हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स नर्सिंग पॉइंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। तो फर्स्ट अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? एन्यूरिज्म। तो व्हाट इज एन्यूरिज्म? एन्यूरिज्म बेसिकली होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसका जो वीक पॉइंट होता है, वीक पॉइंट जहाँ पे भी होगा वहाँ से क्या होगा, एक बलून या बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर्स उभर के बाहर निकल आएगा। उसे अपन क्या बोलते हैं? एन्यूरिज्म। तो जैसा कि अपन डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि एन्यूरिज्म इज ए बल्जिंग्स और बलूनिंग्स ऑफ द वॉल ब्लड वेसल्स यूजली आर्टरी। कहाँ पे होगा? ड्यू टू वीकनिंग के कारण होगा, उसे क्या बोलेंगे? अपन एन्यूरिज्म बोलेंगे। और सेकंड डेफिनेशन में भी अपन यही देखते हैं कि जो कार्डियो इट क्या है, एक तरह का ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब डिसऑर्डर है। और यहाँ क्या होता है, एक पाउच लाइक या सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जो वीक पॉइंट होगा ना आर्टरी का, वहाँ पे। तो डेफिनेशन में अपन दो डेफिनेशन पढ़ी, देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में अपन देखते हैं कोजेस, कौन कौन से कोजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट अपन देख सकते हैं जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस वाला पेशेंट्स हो गया, जिसका क्या होगा कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण होगा क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे जो वीक पॉइंट होगा आर्टरी के, वहाँ पे क्या होगा? डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन होने के बाद में क्या होगा, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा उभर के बाहर ना एक फॉर्म होने लग जाएगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन हो सकती है। ट्रॉमा हो गया, जैसे कोई एकदम से अचानक से कोई ट्रॉमा हुआ पेशेंट्स में, मतलब ट्रॉमा हुआ और यहाँ वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट से बाहर निकल के क्या होगा? एन्यूरिज्म फॉर्म हो सकता है। और इन्फेक्शन वाली इन्फेक्शन है कि डेवलप, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हो तो भी हो सकता है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी क्या होगा, जो वीक पॉइंट है वहाँ से क्या होगा? एन्यूरिज्म फॉर्म हो सकता है। या फिर अपन देख सकते हैं फिफ्थ, जेनेटिक्स। तो जैसे कि जेनेटिक हो गया, अनुवांशिक हो सकता है भी, ये भी कोज में आ सकता है। तो उसके बाद अपन देखते हैं इसमें टाइप्स। तो टाइप्स में बेसिकली होता क्या है कि मेनली जो होते हैं ना, वो क्या होता है, थ्री टाइप के होते हैं एन्यूरिज्म। कौन कौन से? ओटिक एन्यूरिज्म एंड ब्रेन एंड सेरेब्रल एन्यूरिज्म एंड पेरिफेरल एन्यूरिज्म। जो ये किसके बेसिस पे है? लोकेशन के बेस पे है। तो जो ओटिक वाला एन्यूरिज्म होता है वो फर्दर डिवाइड होता है टू में, एब्डोमिनल ओटिक एन्यूरिज्म ए, और थोरेसिक ओटिक एन्यूरिज्म टी ए। और ब्रेन वाला फर्दर डिवाइड नहीं होता है। जो पेरिफेरल होगा, जैसे कि अब अदर पेरिफेरल में हो गया, जैसे मतलब कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म हो गया, फिमोरल आर्टरी एन्यूरिज्म हो गया, और मिजेंट्रिक आर्टरी एन्यूरिज्म हो गया, पोप्शियल आर्टरी एन्यूरिज्म हो गया, स्प्लिनिक आर्टरी एन्यूरिज्म हो गया, विसरल एन्यूरिज्म हो गया। ये किसके बेस पे है? कि लोकेशन के बेस पे है। और शेप के बेसिस पे अपन पढ़ते हैं, तीन टाइप के होते हैं: फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, सेक्युलर एन्यूरिज्म और डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। ठीक है, इसको अपन फर्दर आगे जाके इसको डीप में पढ़ेंगे कि होता क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं ओटिक एन्यूरिज्म। ओटिक एन्यूरिज्म होता क्या है कि जो ब्लड से पंप लेके पूरी बॉडी में जो सप्लाई करता है, उसे अपन बोलते हैं ओटक बोल, है ना। तो वहाँ पे जो सप्लाई करता है उसे अपन बोलते हैं ओटा। तो ओटा में क्या होता है, जैसे कि सप्लाई कर रहा है उस ओटा के अंदर क्या होगा? एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाएगा, तो उसे बोल देंगे अपन ओटिक एन्यूरिज्म। जिसमें अपन फर्स्ट पढ़ते हैं कि एब्डोमिनल ओटिक एन्यूरिज्म ए। तो इसमें क्या होता है कि जो ओटा कहाँ से पास होता हुआ जाएगा? एब्डोमेन और स्टोमक से जहाँ पास होगा इस रीजन से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एन्यूरिज्म हो जाएगा। और ये मोस्ट कॉमन टाइप का एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड अपन पढ़ते हैं इसमें थोरेसिक एब्डोम मतलब थोरेसिक ओटिक एन्यूरिज्म। जैसे कि थोरेसिक रीजन में जो पास हो रहा है, लिख रखा है ओटा दैट पासेस थ्रू द थोरेसिक चेस्ट वॉल से पासेस होगा, तो उसे अपन बोल सकते हैं कि थोरेसिक ओटिक एन्यूरिज्म। तो इसे अपन डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, जूम करके देख सकते हैं कि ये हो गया अपने पास ओटिक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, मतलब एन्यूरिज्म फॉर्म हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें कि ब्रेन वाला, जो ब्रेन को सप्लाई कर रहा है उसके अंदर हो गया, तो ब्रेन वाला। और सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो गया। पेरिफेरल जैसे कि पूरा अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर अपन मतलब सप्लाई कर रहा है, या फिर तो उसके अंदर जैसे क्या हो गया, लेग्स हो गया, ग्रोइंग एरिया हो गया, नेक हो गया, तो उसके अंदर अगर एन्यूरिज्म फॉर्म हो रहा है तो उसे बोलेंगे अपन पेरिफेरल एन्यूरिज्म। तो पेरिफेरल एन्यूरिज्म होता है वो फर्दर डिवाइड होता है अदर में, जैसे कि अपन देख सकते हैं कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म, जैसे कि नेक वाली जो सप्लाई होगी, नेक में जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसमें सप्लाई हो रहा है, तो उसमें उसके अंदर फॉर्म हो सकता है। फिमोरल आर्टरी एन्यूरिज्म, जो कि फिमोरल आर्टरी के जहाँ सप्लाई होती है, तो ग्रोइंग रीजन में, उसके अंदर हो सकता है। मिजेंट्रिक, जो कि इंटेस्टाइन में सप्लाई वहाँ हो सकता है। पोप्शियल एन्यूरिज्म, जो कि बिहाइंड द किडनी के जो मतलब नी के जो पीछे होती है ना, उसे अपन बोल सकते हैं पोप्शियल एन्यूरिज्म। और स्प्लिनिक एन्यूरिज्म, जो कि स्प्लिन को सप्लाई कर रही है, उसको बोल सकते हैं स्प्लिनिक आर्टरी एन्यूरिज्म। और विसरल एन्यूरिज्म, जो कि बोवेल एंड किडनीज को सप्लाई करेगी, वहाँ भी फॉर्म हो सकता है एन्यूरिज्म। तो ये अपन देखे पेरिफेरल के, फर्दर जो पेरिफेरल थे उसके अपन ने टाइप्स देख लिए। और अपन
ये तो हो गया अपने पास लोकेशन के अकॉर्डिंग। अगर अपन शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो शेप के अकॉर्डिंग होता क्या है, जो सेक्युलर एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जो सेक्युलर ओनली फॉर जो बल्ब वन साइड ही क्या होगा फॉर्म होगा। तो देख रहे हैं अपन ए वाला जो डायग्राम है उसके हम देखते हैं सेक्युलर, सेक्युलर में क्या होगा ओनली फॉर एक साइड में बन रहा है तो सेक्युलर बोल सकते हैं। और फ्यूसी फॉर्म में अपन देख सकते हैं कि दोनों साइड से बन रहा है, ठीक है। और जो डाइसेक्टिंग होता है तो डिसेक्टिंग, डिसेक्टिंग में होता है क्या, जो अपने पास लेयर होती है उसकी आर्टरी की, ब्लड वेसल्स की लेयर होती है, जो इंटीमा और मीडिया के जो बीच में क्या होगा ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अपन इसमें थर्ड वाला देख सकते हैं अपन, डिसेक्टिंग ऑफ मीडिया। तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे इकट्ठा हो गया और इकट्ठे होने के कारण क्या होगा अपने को जो अपन को बलून लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिखेगा आर्टरी के अंदर। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग अपन देख लिया। फिर इसके बाद अपन देख सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू एन्यूरिज्म के अकॉर्डिंग साइन सिम्टम देखते हैं मेनली फॉर जो तीन टाइम के होते हैं ओटिक एंड जो ओटिक वाला होता है ओटिक में अपने पास देखते हैं थोरेसिक, मतलब एब्डोमिनल एंड थोरेसिक। जो एब्डोमिनल का जो होता है साइन सिम्टम होता है क्या है कि सबसे पहले जो एब्डोमेन में होगा तो अपन को बैक साइड में क्या होगा पेन होगा और कांस्टेंट पेन रहेगा पर्सन के बेली बटन रीजन में। और अपन को कैसा फील होगा, जैसे पाल्पेशन फील होगा, जैसे कि जो धड़कन होती है ना वो अपन को ऐसा लगेगा जैसे जैसे कि एब्डोमेन में अपन को धड़कन फील हो रही हो। तो यही है एब्डोमेन के एब्डोमेन ओटिक एन्यूरिज्म में। और उसके बाद अपन देख सकते हैं थोरेसिक ओटिक एनोरिज्म। तो जैसे थोरेसिक वाले रीजन में जैसे भी आ सकता है, जैसे डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है और कफ रह सकता है, परसिस्टेंस जो कंटिन्यू कफ बनेगा। और जो पेन रहेगा ना जैसे कि चेस्ट वाले रीजन में अपर बैक हो गया और जो वाले में जहाँ यहाँ पे क्या होगा पेन होगा और स्वेलोइंग में क्या रहेगी डिफिकल्टी रहेगी, ठीक है। तो ये थोरेसिक वाला हो गया। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि सेरेब्रल, सेरेब्रल जो कि ब्रेन ब्रेन के अंदर हो रहा है, तो ब्रेन से रिलेटेड अपन को जैसे कि ब्लर और डबल विजन दिखेंगे, दो दो आदमी दिखेंगे, ब्लर दिखेगा अपन को। और जो अपने पास पेन होगा बिहाइंड द ऑर्बिटल कैविटी, तो जो आई होती है ना वहाँ पे क्या होगा अपने पास पेन रहेगा आई के यहाँ पे। और जो प्यूपिल रहेगा वो डायलेट रहेगा। नंबनेस अपन को वन साइडेड फेस में क्या होगा अपन को नंबनेस फील हो सकती है, कोई सेंसेशन नहीं आएंगे वहाँ पे, नंबनेस टाइप लगेगा। और उसके बाद अपन देखते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में अपन करते हैं कि एन्यूरिज्म में सबसे पहले तो अपन चेस्ट का अगर थोड़ी वाला तो चेस्ट एक्सरे कर देंगे, एब्डोमेन और एब्डोमेन एक्सरे कर देंगे, सीटी स्कैन, यूएसजी, एमआरआई, ये अपन इसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें कि जो मैनेजमेंट देखते हैं, तो मैनेजमेंट अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर देंगे। जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस वाला पेशेंट है तो उसको जो फेट है उसको क्या करेंगे अवॉइड करवा देंगे। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं अपन इसमें। और सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन दो टाइप की सर्जरी कर सकते हैं। मेन सर्जरी क्या होती है इसमें पीटीसीए, परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें होता है क्या है कि बलून टिप जो कैथेटर रहते हैं वो अपन इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करेंगे जहाँ पे क्या होगा वो फॉर्म हो रहा है एनुरीज में, एनुरीज में फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे क्या कर देंगे ब्लॉक आर्टरी हो रही है तो वहाँ पे क्या कर देंगे उस बलून को क्या कर देंगे इन्फ्लाम कर देंगे। इन्फ्लाम करने के साथ साथ अपन क्या कर देंगे वहाँ पे एक स्टंट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो स्टंट फॉर्मेशन हो जाएगा, जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में तो अपन ये करते हैं। सेकंड सर्जरी अपने पास है सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, मतलब दूसरी जगह से आर्टरी अपन लेके वहां जाके अपन आर्टरी लगा देंगे जहाँ पे क्या हो रहा है एन्यूरिज्म हो रहा है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। थैंक यू। अपेक्स नर्सिंग पॉइंट्स।